to Aleppo. Today we will be discussing radius of gyration. तो radius of gyration क्या होता है? अच्छा, अगर इसकी हमें fancy English definition चाहिए, then it is the radial distance from किससे distance? Radial distance मतलब perpendicular और किससे? From axis of rotation, है ना? At which all the mass of a body can be placed without altering moment of inertia. About that axis, उसी axis की एक बात चल रही है, about that axis. ये तो फैंसी इंग्लिश डेफिनेशन हो गई. अब इसी को थोड़ा सा आराम से समझते हैं क्या होता है. तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है. अच्छा, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. मान लो मेरे पास ये कोई डिस्क है, राइट? हाँ, ये मेरे पास कोई डिस्क है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसे निकल रहा है इसके थ्रू, ठीक है. ठीक है, ये एक डिस्क है, रिजिड बॉडी है और इसके थ्रू एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास गिवन है. अब इससे एक ऐसा डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसपे मैं इस रिजिड, मान लो इसका मास m है और रेडियस m है, r है डिस्क का, या है. तो ये सारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मास m का मैं इस एक्सिस से एक रेडियल डिस्टेंस पे सिचुएट अगर कर दूं, जिससे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ना हिले. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर आपको याद नहीं है तो इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन रोटेशन मोशन. ध्यान रखना, रोटेशन मोशन का चेंज अपोज करना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर लीनियर मोशन, सिर्फ मोशन का चेंज अपोज करना हो तो इनर्शिया होता है. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये स्पेसिफिकली इनर्शिया होता है फॉर रोटेशन मोशन, राइट? इस रेडियस ऑफ गायरेशन पे अगर मैं एक पॉइंट मास रखूंगी, उसी मास का इस डिस्टेंस पे, k से लिखा जाता है इस डिस्टेंस को, तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जितना इस डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस है. ओके, एक डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/4. हमने कैसे निकाला? देखिए, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm × r². मगर आपने बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, आपको पता होगा कि एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होता है mr²/2. अगर आपको इसकी डेरिवेशन याद है तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कैसे डिराइव करना है. तो आप मान लो डिस्टेंस r पे एक छोटी सी रिंग है ऑफ थिकनेस dr और इस dr रिंग का आप छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, राइट? तो इसका छोटा सा रेडियस r² × dm. दिस विल बी इक्वल टू r² ओके, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? 2πr × dr और ये जो टोटल बड़ा सा एरिया होगा ये होगा πr². तो इंटू 2πr/πr² और इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तो आपके पास आ जाएगा mr²/2. ठीक है. अच्छा, उसके बाद mr²/2 इस एक्सिस के अलोंग है. अब इसके बाद अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम याद है क्या होती है तो वो क्या कहती है? मान लो 3 एक्सिस है, 1, 2 और ये एक बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे निकल रहे हैं. मैं अभी इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती बट मान लो ये ऐसे एक एक्सिस है, z, दिस इज x, दिस इज y. क्योंकि डिस्क एक 2D प्लेनर ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस xy एक्सिस में लाई कर रही है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. अब ix iy दोनों अलॉन्ग द डायमीटर है तो दोनों बराबर होंगे. 2 टाइम्स i, iz की वैल्यू हमने अभी निकाली mr²/2, उससे i की वैल्यू आ जाएगी mr²/4. ठीक है. और इन डेप्थ समझना है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस पे मैंने एक वीडियो बनाया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से समझ लीजिएगा. ठीक है. तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है mr²/4. ठीक है. अच्छा, अब ये मेरा एक्सिस है, इससे अगर मैंने रेडियल डिस्टेंस k पे, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये k है मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन या गायरो रेडियस, उसे गायरो रेडियस भी कहा जाता है. तो इस k पे ये अगर यही मास m का एक पॉइंट रखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m × k² mr² होता है. लेकिन इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/4. mm कट ऑफ दोनों साइड जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपके पास आएगा k²
k is equal to r upon 2, right? k is equal to r upon 2 और ये है मेरी एक डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क, राइट? तो अगर हमें जनरल फॉर्मूला निकालना है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सिंपल चीज है क्योंकि पॉइंट मास है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली, इट विल सिंपली बी रेडियस ऑफ गायरेशन k का स्क्वायर इनटू m, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन k का स्क्वायर विल बी इक्वल टू इनर्शिया अपॉन मास, या रेडियस ऑफ गायरेशन k विल बी इक्वल टू √I अपॉन m। ऐसे मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन या गायरो रेडियस निकाला जाता है, जनरल फॉर्मूला यही है। एक मैंने क्वेश्चन निकाला हुआ, तो 3 रिंग्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस आर, आइडेंटिकल रिंग्स है तीनों, राइट? तीनों का मास m है, उसे ब्लैक में रखने के लिए लिख जाए, तीनों का मास m है और रेडियस तीनों का r है, आइडेंटिकल डिस्क्स हैं, ओके। उसके बाद मुझे कहा जा रहा है आर सो प्लेस एट द टच ईच अदर, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस इज, ठीक है, ये तीनों रिंग्स हैं। अगर आपको याद नहीं है, एक रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब अगर कोई रिंग ऐसे है, मैं डबल लेयर अभी बना नहीं रही हूँ, पर कोई रिंग अगर ऐसे है और उसके बीच से ऐसे एक्सिस निकल रहा है कोई, तो ऐसे नहीं, सॉरी, उसके बीच से कोई ऐसे एक्सिस निकल रहा है, हाँ, तो उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू mr²। लेकिन हमारा जो एक्सिस है वो तो कुछ ऐसे निकल रहा है, मतलब अलोंग द डायमीटर ऑफ द रिंग निकल रहा है, राइट? अलोंग द डायमीटर ऑफ द रिंग, मतलब मैं वंस अगेन मान लूं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से बाहर निकल रहा है, और क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक्सिस हैं, मैं कह सकती हूँ, और रिंग एक 2D ऑब्जेक्ट है, IZ is equal to IX plus IY, is this correct? Okay. X और Y दोनों along the diameter है, फर्क पड़ता है कि ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, होगा तो सेम ही, सो इसको मैं is equal to 2 times I along the diameter लिख सकती हूँ, और IZ की वैल्यू कितनी है? mr², मतलब I along the diameter हुआ mr²/2, ठीक है। मुझे ये तो पता है, ये इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग दिस एक्सिस, इस डिस्क का, दैट इज इक्वल टू mr²/2, ठीक है, एक चीज तो मेरी क्लियर अप हो गई। अब बाकी दो रिंग्स पे आते हैं। देखो ये डिस्क, ये बाकी दो रिंग्स जो हैं, ये दोनों सिमेट्रिकली रखी गई हैं, राइट? ये बाकी दो रिंग्स जो हैं ये सिमेट्रिकली रखी गई हैं, मतलब एक रिंग का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरी का भी उतना ही होगा। अब जो मैं एक्सिस निकाल रही हूं वो कुछ ऐसा जा रहा है, राइट? अलोंग टेंजेंट, लग जा, ठीक है, मान लो ये मीट कर रहा है, ओके, बीच में कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, ये मेरा रेडियस r है, ओके। अच्छा, इस एक्सिस के लॉन्ग हमने देखा था एक रिंग के लिए mr²/2 होता है। अब अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है, ये जो हमने एक्सिस दिया, दिस इज अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, और ये वाला जो है ये उससे r डिस्टेंस पे है, तो हमने सीखा था कैसे निकाला जाता है ये I0 is equal to IC plus MD², मतलब I0 is equal to mr²/2 plus MD² कितना हुआ? mr², मतलब 3mr² डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये वाली जो रिंग है लेफ्ट साइड पे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 3mr²/2। अब आप देखो, यही एक्सिस है, अगर मैं राइट साइड पे मानूं या फिर यही एक्सिस में लेफ्ट साइड पे मानूं, ऐसे फर्क तो नहीं पड़ता ना, दोनों टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पे ही है, मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इस तरफ देखूं या इस तरफ देखूं, सेम रहेगा, दोनों सिमेट्रिकली रखे गए हैं, दोनों आइडेंटिकल रिंग्स हैं, मतलब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया 3mr²/2। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया? mr²/2 plus 3mr²/2 plus 3mr²/2, which is equal to moment of inertia total is equal to 7
बाय 2। अब हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे हैं, मतलब इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए एक बॉडी का जिसका मास कितना है। देखो पूरा सिस्टम देखो, 3 रिंग्स है और एक रिंग का मास m है, मतलब तीनों का मिला के कितना मास हुआ, टोटल मास इज इक्वल टू 3m। मतलब मुझे इसी एक्सिस से एक ऐसा डिस्टेंस k निकालना है कि इस डिस्टेंस k पे जब मैं कोई 3m मास की बॉडी रखूं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू 7mr² by 2। तो लिखते हैं 7mr² अपॉन 2 इज इक्वल टू 3m इंटू गायरो रेडियस का स्क्वायर, मतलब k² इज इक्वल टू m गया 7r² by 6, या जो रेडियस ऑफ गायरेशन k हुआ दैट इज इक्वल टू √7 अपॉन 6r। ऐसे निकाला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल तरीका है, पहले पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर बॉडी का टोटल मास निकालो और फिर √I/m लगा दो। बेसिक आइडिया ये है कि अगर इतने ही मास की मैं बॉडी इसी एक्सिस से किसी डिस्टेंस k पे रखूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही रहे, तो वो डिस्टेंस k कितना है। अगर आप फैंसी इंग्लिश वर्ड डेफिनेशन चाहिए जो आप बोर्ड्स में लिख सकते हैं, then it is the radial distance from the axis of rotation at which all the mass of a body can be placed without altering the moment of inertia about that axis। जरूरी चीज, राइट। और मास ऑफ अ बॉडी को आप स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। हमने एग्जांपल ये कि डिस्क का समझा था निकालना, r/2 होता है, राइट। ये हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा। आप कोशिश कर सकते हैं एक स्फीयर का निकाल के देख लीजिए, एक डिस्क का निकाल के देख लीजिए। डिस्क का r/√2 आएगा और स्फीयर का √2/5r आना चाहिए। आप देख लीजिए निकल रहे हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चंस की कमी नहीं है। सो आई होप यू कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।